अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से बाद में कुछ बनता है। इसलिए इस सरकार ने क्या किया, नहीं किया, क्या ये करने जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आएगा? जब उन्होंने नियंत्रण आप पे नहीं लगाया था तो फिर आपको किसने रोका? दूसरों पे भी नहीं लगाया था, उन्होंने कहा हम रोकेंगे नहीं। अब आप चाहते हो वो रोके, अरे भाई वो रोके ना रोके, आपको किसने रोका था? कोई कानून बना था कि हम तो हमारे तो आप ही के होंगे। उन्होंने कहा आप मानते हैं हम तो हमारे तो, उनका नारा है हम तो हमारे तो, बाकी तुम गिन लो। अब उनका नारा है, आप कहते हैं नहीं कानून था। भाई साहब कितने अमित पैदा करोगे, घर घर जाके कहां हो रहा है, कहां चेक करोगे, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, कैसे चेक करोगे? कोई प्रोविजन है? जिनका एजेंडा ही यही है कि लोकतंत्र में, पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां डेमोग्राफी चेंज करके मामला बदला है, और जहां जहां लोकतंत्र है वहीं इस्लामिक ताकतें अपने वर्चस्व को बना पाती है। पूरे 57 देशों में कोई लोकतंत्र नहीं है। पकड़े गए, जुमे की नमाज के बाद गर्दन अलग, सफा। लेकिन यहां पे जो लोग हैं वो कहते हैं यहां लोकतंत्र ही नहीं है। दो चार तो वहां भेजो तो पता चले लोकतंत्र क्या होता है। इसलिए 2014 और 2019 के बाद भारत राष्ट्र को, दोनों बात में फर्क समझिए, मैं देश की बात नहीं करता। देश की एक टेरिटरी है, उसे सेना बचाएगी, देश के अंदर का नियंत्रण पुलिस करेगी, कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, एक संविधान है, एक संसद है। ये देश चलाने आए हैं, हर सरकार देश चलाती है, वो राष्ट्र चलाने नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का बोध समाज ने किया ही नहीं। और जब आपको राष्ट्र का बोध हुआ तो आपने 2014 में 283 सीटें देके जिनको भेजा, उनसे कहा कि सड़कें बहुत साल से बन रही हैं, हवाई जहाज बहुत साल से बन रहे हैं, जीएसटी कम हो गया, लागू होगा, हमें नहीं पता, अगर कोई कमी रह गई है तो हमें बताना। उन्होंने कहा कमी है, आपने उस कमी को 2019 में, और जब आप इस बात को समझते हैं कि सत्ता पे जिनको बिठाया है वो मेरा काम, आपका काम, इस जाति का काम, उस जाति का काम, ये बहुत तुच्छ और बहुत छोटी सी चीज है। उनको यह एहसास हो गया कि भारतीय जनमानस ने मेरे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब मेरे पास कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कर सकता कि यहां बहुमत में 2 कम है, यहां 2.5 कम है, यहां 1 कम है, करना। और जब उनको यह अंदाजा हो गया कि हमें, वो राष्ट्र प्रधानमंत्री है, वो गृह मंत्री है, उन्होंने संविधान की शपथ खाई हुई है, इसलिए उनको पूरा अधिकार है ये कहने का कि उन्हें 130 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। मैंने न शपथ ली है, न शपथ लेने का मेरी ख्वाहिश है। 100 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिया इससे सरकार को। काम हमारा पहले होना चाहिए। ये आपने, इसलिए मैंने राजा दाहिर का नाम दिया। वहां से लेके अब तक का इतिहास पढ़े, बीच में आए शिवाजी आए, महाराणा प्रताप आए, लेकिन वो एक क्षेत्र तक रहे। आपके अंदर पहली बार सामूहिक तौर से ये चेतना जागी है कि 700-800 साल बाद भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री एक हिंदू राजा है, और है तो उसको अपनी चोट पे गई क्यों शर्माना है?
थी, तो जो उसकी बारी की है वो नहीं पता आपको, और वो बेचारे कह नहीं सकते कि संविधान से बंधे थे। लेकिन मैं बता देता हूं, 370 भारत राष्ट्र में पहला ऐसा बिल था कि जो भारत की संसदीय परंपरा है उसमें पहले लोकसभा में बिल आता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लेकिन आपने 14 में जिसे भेजा उसकी क्वालिफिकेशन आप सबको पता थी, और वो कितना बढ़िया खिलाड़ी है इसका भी सबका साथ सबका विश्वास। ये नारा जब अब लगाता है तो कुछ लोगों के पैर कपड़ पानी तो अकेला था, बहुत समझाया उसने, बहुत समझाया, लेकिन बोले अरे क्या बात है, हम 19 को देख लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उससे ज्यादा आपकी तारीफ करता हूं। आपने सामूहिक शक्ति का परिचय दिया, 19 में दूसरा भेज दिया, और दोनों खिलाड़ी, एक की क्वालिफिकेशन बायोडाटा के तहत पता चली, दूसरे की तब पता चली जब चिदंबरम अंदर गया, बोले इसने भी अंदर किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति के जो नियम हैं वो किसी किताब में नहीं लिखे। हर सेकंड हर घड़ी राजनीति बदलती है, एटर्नल नहीं रहती। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से बहुत आवाजें तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ढूंढ रहे हैं कि कहां है इसमें अलंदार अब्बास, कहां है। तो आपको ये बोध हुआ कि जो कह रहा है ये कह रहा है। तो राज्यसभा में जिस पार्टी का, जिस सरकार का बहुमत नहीं था, वहां वो बिल पहले पास हुआ, और बहुमत से पास हुआ। उनका खुद का बहुमत नहीं था, उनके जो एनडीए के घटक थे उनका बहुमत था। कश्मीरी पंडितों का एक फंक्शन था, मैं उसमें गया, मैंने दूसरे दिन ये बात की तो बाकी सारे लोगों ने मेरी बात सुनी, खुश तो हुए लेकिन उनकी समझ में नहीं आया तारीफ बचाएं या नहीं। एक महीने बाद उनको अंदाजा हुआ कि ये बात जो पुष्पेन को पता है वो देश को नहीं पता, जरूर नहीं सबको पता। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो जब आप अपने नेता पे भरोसा करते हैं, मैं दो लोगों के अलावा किसी को नहीं जानता, दो लोगों को जानता हूं, उस आदमी ने आपके दबाव में एक रास्ता निकाला, और रास्ता क्या निकाला कि भारत के अंदर एक परंपरा है कि भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद जो होते हैं, वो भारत सरकार के खर्चे से अलग अलग पार्टियों के लोग विदेशों में जाकर के कहीं म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था देखने जाते हैं, कहीं सड़क कैसे बनाई जाती है देखने जाते हैं। 2 महीने पहले एक ग्रुप बनाया कि आप लोग नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड जाना है। उन्हें ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो गए कि पहली बार हमारे ऊपर पार्टी मेहरबान हुई है, नहीं तो ये अपनों को भेजती है, दूसरों को भेजती है। उन्होंने कहा भी कि आप अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेज रहे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। वो इतनी खुशी खुशी घर
और चले गए। 2 महीने पहले तैयार और 3 ही लोगों को पता था। और इतना समझदार आदमी, उनको टिकट लौटने की दी और जिस दिन कांड करना था उससे 1 हफ्ते बाद तो जो इस हॉल, जिनके नाम पर ये हॉल है, जो इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, वो पलट पलट के पीछे देख रहे थे कहां गए वो लोग, ढूंढ रहे थे कहां गए, मिले ही नहीं। 1 हफ्ते बाद वो आए तो अब तो खेल लुट चुका था। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, सरकार चुनते वक्त सन्यासी मत चुनिए। सरकार के लिए अहिंसा शब्द नहीं बना है, ये सन्यासियों के लिए बना है। सन्यासियों का काम है अहिंसा। राज सत्ता जिस दिन अहिंसक हो जाएगी तो पाकिस्तान से गोली चलेगी, यहां का फौजी मंत्र करने लगेगा कि नहीं साहब हम तो अहिंसक हैं। पुलिस बदमाश को नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो टॉलरेंट है। इस समाज को 70 सालों के बाद एक ही फॉर्मूला है सिर्फ, इस समाज को इंटॉलरेंट होना है। हम उस बात के लिए इंटॉलरेंट होना है क्योंकि आपके देवी देवताओं को अगर आप देख लें, वो भी समय समय पर इंटॉलरेंट हुए, और जब जब इंटॉलरेंट हुए तभी समुद्र में जाने का रास्ता है। मंत्रों के उच्चारण करने से घर में शुद्धि तो होती है, राष्ट्र नहीं होती है। इसलिए जिन्हें अपने घर चलाने हैं, जिन्हें परिवार चलाने हैं, वो रामायण पढ़े, और जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े। इसलिए गीता को अधूरा मत पढ़िए, पूरा पढ़िए, समग्रता में पढ़िए। एक आपके यहां आपके प्रदेश में बहस चली, ये बात मैं आपके सामने कह के से जा रहा हूं कि ये इत्तेफाक से वो जज जीवित हैं, अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं, मित्र हैं। आप ही के प्रदेश में हाई कोर्ट के जज थे विष्णु शंकर जैन जी, और उनके पिताजी जानते हैं। एक बार ऐसे ही उनका फोन आया, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। मुझे तो अपने मतलब की बात समझ में आ गई, मैंने कहा बाकी छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों, यहां के गणमान्य लोग, बुद्ध जी भी मेरे बुजुर्ग हो, आपके हाथ में थाली में सजा के कोई खाना दे दे तब भी आप नहीं